जो आप वजन की कह रहे हैं, इसमें वजन की बात तो यह है, राम नाम जपो तो तिनके भर और राम नाम छोड़ो तो पहाड़ से। अनुज प्रताप चैनल से आप जुड़ चुके हैं और अनुज प्रताप टीम पहुंची है आज सहारनपुर के लेबर कॉलोनी में मंदिर है, शिव शक्ति मंदिर में हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ पे विशेष बात यह है कि जहाँ एक और दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है, रामलीला महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं हिंदू धर्म से जुड़े युवा वीर जी की सवारी निकालते हैं, हनुमान जी की सवारी निकालते हैं, महावीर जी की सवारी निकालते हैं, बालाजी की सवारी निकालते हैं। ये सवारी निकलती है बालाजी महाराज जी की। इसमें अगर बात की जाए पूरा मुखौटा लगाया जाता है, इस तरह का मुखौटा लगाया जाता है। मुखौटा होता है कि इसका वजन भी काफ़ी बताया जाता है और इसमें लगभग जो सवारी निकलती है उसमें 3 स्वरूप रखे जाते हैं, महावीर जी का, हनुमान जी के, इस तरह के स्वरूप रखे जाते हैं और पूरा भ्रमण कराया जाता है इनका। ये आखिर ये युवा कौन है और किस तरह का इनका प्रयास रहता है, हनुमान जी को किस तरह की यात्रा कराते हैं वीर जी के, महावीर जी के रूप में, इनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में पता लगा है कि इस मंदिर में अपने स्वरूप के लिए तैयारी कर रहे हैं और यही नहीं, इनकी लंबे समय की स्वरूप को रखने के लिए एक साधना होती है। किस तरह की साधना ये करते हैं, किस तरह की तपस्या करते हैं, इसकी भी बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी और ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा महावीर जी की जो सवारी जाती है, घर घर जाती है, इस महावीर जी की सवारी की जाने का आखिर मायने क्या है। तमाम यहाँ पे मंदिर में इस तरह की मूर्तियाँ, प्रतिमा लगी हैं, ये सब आप देख सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में इस तरह की परंपरा रहती है, प्रतिमा लगाई, यानी कि वो प्रतिमा यहाँ पे पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन साथ साथ लगा है यहाँ पे महाराज जी का वो स्वरूप जो मैंने इस पोस्टर में दिखाने का प्रयास किया है। साथ साथ यहाँ पे वो लोग भी बैठे हुए हैं, वो भक्त भी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो साधनारत हैं, पिछले कुछ समय से जो साधना कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं इस स्वरूप की सवारी निकालने की। यह कहना गलत ना होगा, महाराज जी आ रहे हैं आपके द्वार, क्या आप हो इसके लिए तैयार। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि महाराज जी की सवारी आखिर क्यों निकाली जाती है, इस सवारी के मायने क्या है और इस सवारी को ये कैसे निकालते हैं। हाथ में ले लीजिएगा। जी भैया नमस्कार, जय श्री राम जी। आपके बीच में बैठ लेता हूँ, आराम से पलोती मार के, आराम से बात हो जाएगी ना तब जैसे जानकारी मिली है कि आप इस तरह की सवारी निकालते हैं, वीर जी, महावीर जी के, बालाजी महाराज जी की सवारी निकालते हैं। सवारी आपके घर घर में जाती है और जिस तरह का स्वरूप रखा जाता है, काफ़ी वजन का स्वरूप ये रहता है और इसमें देखने में कल भी जब यहाँ पे हम लोग जा रहे थे इस रोड पे, सर्किट हाउस रोड पे, महाराज जी की सवारी निकली हुई थी, तमाम सड़कें बंद पड़ी हुई थी और तमाम भक्तगण ना ढोले से, नगाड़े से और पूरा उत्साह के साथ इस सवारी को निकाल रहे थे। इस सवारी निकाले जाने के मायने आखिर क्या है, क्यों निकाली जाती है? जय श्री राम। नाम भी बताइए अपना। मेरा नाम शिवम खेर। ये जो महाराज की शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसका जो हमारा कारण है वो सबसे बड़ा कारण है, जब पाकिस्तान में जब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, तब वहाँ पर आज़ादी से पहले बात कर रहे हैं, आज़ादी से पहले तब वहाँ पे दूसरे वर्ग के लोगों ने एक अंग्रेजों से कह करके, अंग्रेजी शासन था तब, अंग्रेजों से कह करके हमारी, भैया ये इतिहास बता रहे हैं, सवारी निकाल जाने के पीछे का जो इतिहास है उस भैया को शायद नहीं पता, वो लोगों को उस इतिहास पर जब प्रकाश डाले, चर्चा करें जी, जारी रखें अपनी बात को। हमारी तमाम जितने भी पर्व होते हैं उनकी छुट्टियों को प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें मेन छुट्टी जो थी दशहरे की छुट्टी को प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस दशहरे की छुट्टी पर प्रतिबंध लगाने के कारण जो हिंदू वर्ग के लोग थे उन्होंने एक वो करा, अनशन करा कि हमारे ऐसे छुट्टी क्यों करा। तो अंग्रेज के कोई हेड थे, उन्होंने आकर के उनसे सारी गाथा का पूछा, तो उन्होंने, तो वहाँ पे एक पंडित जी थे, मुल्तानी पंडित जी थे, उन्होंने सारी राम कथा उनको सुनाई, सारी राम कथा भाई। तो उन्होंने एक शर्त रखी उनसे, उन्होंने कहा कि आपके जो हनुमान जी महाराज थे उन्होंने 100 योजन का समुद्र पार किया था एक छलांग में, तो आप में से जो कोई भी एक व्यक्ति, वहां पर एक नदी है, कोई सिंधु नदी है, उसको अगर कोई पार कर लेगा तो हम दोबारा से एक छलांग में, तो हम आपकी छुट्टी दोबारा से कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे। हाँ जी।
तो उस पर जो है एक वहाँ पे मुल्तान सभा के पंडित जी थे, उन्होंने इसको कहा हामी भरी और 40 दिन का व्रत ग्रहण किया। उन्होंने कहा 40 दिन का मैं समय चाहता हूँ, उस 41वें दिन जो है मैं जो है इसको पार करूँ। तब उन्होंने जो है 40 दिन व्रत करा महाराज का, और हनुमान जी महाराज ने प्रसन्न होकर उनके स्वप्न में आकर के कहा तुम छलांग लगा देना, बाकी सब मैं देख लूँ। उन्होंने एक छलांग में उस नदी को पार कर दिया और हमारी छुट्टी दोबारा से होने लगी। तब महाराज सपने में आए ऐसे मेरा स्वरूप बनाया जाए, ऐसे मेरा वो पूजा होगी, ऐसे मेरा अनशन होगा। तब से ये प्रथा चलती आ रही है। और जो ये स्वरूप है महाराज का, उसमें जी उसमें इसमें रामायण जी में एक चौपाई है जिसमें कहा जाता है कि हनुमान जी ने सीता माता को ऐसा स्वरूप दिखाया, वही स्वरूप ये है। मतलब माना अशोक जाता वाटिका में जो है भगवान हनुमान जी की बात की जाए, माता सीता जो को जो स्वरूप दिखाया है, स्वर्ण भगवान स्वरूप रामचंद्र जी जी उसने स्वर्ण स्वरूप दिखाया है, उस स्वरूप को आप ये ठहरने का कार्य करते हैं, उस स्वरूप को ये रखने का कार्य करते हैं, उस स्वरूप का ये यात्रा निकालने का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात हो जा रही है, एक बात सामने आ रही है, एक सवाल सामने आ रहा है। बात आप करें सिंधु नदी को जो है, जैसा आप बता रहे हैं सिंधु नदी होगी, वो जो है सिंधु नदी को जो है पार करने के लिए, एक बार में पार करने के लिए साधना की गई थी, बाकी हनुमान जी ने संभाल लिया था। आप भी साधना करते हैं कि जब इस सब लोग को आप जो है अपने साथ में जोड़ते हैं, किस तरह की साधना आपकी जाती है और कितने दिन की साधना आपकी जाती है? इसमें जो है चलिए व्रत का पालन किया जाता है, 40 दिन के व्रत रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन रहता है, जमीन पर सोना, बाकी क्या नाम सात्विक भोजन करना जो है रहता है, इसमें बाकी तमाम चीज़ें रहती हैं। एक तरह का तपस्या इस क्या भी कह सकते हैं, या पूजा व्रत भी कह सकते हैं, ये रहता है सब कुछ इसमें। क्या ऐसे समय जब आप जब तपस्यारत रहते हैं, साधनारत रहते हैं, हनुमान जी के प्रति जो आप आस्थावान रहते हैं, हालांकि ये तमाम समय में जो आस्थावान रहना चाहिए, व्यक्ति को श्रद्धा के साथ जो है जीना चाहिए। लेकिन जब आप इस अवस्था में रहते हैं, क्योंकि आप यह कामकाजी व्यक्ति, आप अपने कामों में रहते हैं, 40-41 दिन तक आपकी साधना लगातार जारी रहती है, काम भी छोड़ जाना पड़ता है उस समय पे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे में स्वरूप जब आप धारण करते हैं, आप खुद आप रहते हैं, या आपके अंदर कोई विशेष शक्ति आ जाती है जिसको जो हनुमान जी के नाम से जाना जाता है? देखिए मैं उस शक्ति का वर्णन ना तो शब्दों में बयां कर सकता हूँ, ना मैं बता सकता हूँ, वो तो महाराज की कृपा है जो उस समय होती है, वरना इन मनुष्य की इतनी ताकत नहीं कि वो भगवान के स्वरूप का ग्रहण कर सके। कितना वजन रहता है स्वरूप में भगवान जी के, और पूरा शरीर लेप लेते हैं, पूरा शरीर पोत लेते हैं। वो बोला था कि जय अगर भगवान, अब सिंदूर के पीछे कहानी आई थी अगर देखा जाए कि जय माता सिंदूर क्यों लगाती हो, माता ने कहा कि जय तुम्हारे प्रभु की दीर्घायु के लिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रभु को जो दीर्घायु मिल जाएगी आपके छोटे से सिंदूर लगाने से, मैं अपना पूरा शरीर पे सिंदूर लगा लूँ, मैं चाहता हूँ प्रभु हमेशा 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 हमारे बीच में रहें। आप भी उसी सिंदूर को लेपते हैं, आप भी उसी स्वरूप को रखते हैं, क्या इसके पीछे का राज है? पूरा शरीर लेप लेना, पूरा जो है इस तरह का वजन वो लेके चलना, पूरा स्वरूप लेके चलना, क्या इसके पीछे जो है छिपा हुआ तथ्य को सामने लाने का प्रयास? मैंने आपको जितनी गाथा थी सब बताई, जो प्रथा चलती आ रही है वही चलता है। शुरुआत में महाराज के 3 स्वरूप बने, जब से ये प्रथा चल जाती है। आज पानीपत में 600 से ज़्यादा स्वरूप दशहरे के दिन वहाँ पर के सभा जो है विभिन्न विभिन्न सभाओं से स्वरूप निकलते हैं। ये प्रथा जब से चली आ रही है। और जो ये सिंदूर के जो आप वजन की कह रहे हैं, इसके वजन की बात तो यह है, राम नाम जपो तो तिनके भर, और राम नाम छोड़ो तो पहाड़ समान। वही वाली बात है लगभग। चलिए है वो आपकी बात बहुत सही है, तीन के मन में बहुत सारा फर्क हो जाता है। लगभग माना जाए महाराज जी के स्वरूप में ये कितना वजन रहता है? ऐसे में बताता रहूं, कुछ शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। राम नाम जपो तो तिनके भर, वरना पहाड़। शब्द को छोड़ दीजिए, जबान से बोल दीजिए। वैसे वजन जो रहता है वो लगभग लगभग कैसे ऐसे कह नहीं सकते, लगभग 30-35 किलो मान सकते हैं आप। 35 किलो का वजन लेके जय घूमते हैं, और जय न केवल घूमते हैं, श्रद्धा से जाते हैं उस दरवाजे तक जो श्रद्धा पूर्वक इनको पुकारता है, बुलाता है आस्था के साथ में। जय लगभग कितनी सवारी सहारनपुर में निकल जा रही है आज के समय में, और आपका जो सर्किल रहता है वो कितने सर्किल आपके जब भ्रमण पे जाते हैं? अभी 6-7 जो है सभाएं जो हैं अपने यहाँ से, समितियां जो है यात्रा कर रही हैं। जो सबसे पुरानी हमारी यात्रा है महावीर पंचायती समिति शुगर मिल, उसके बाद शारदा नगर से महावीर सेवा समिति जो है कर रही हैं। उसके बाद जो है हकीकत नगर की भी बहुत पुरानी शोभा यात्रा है, उनकी भी पाकिस्तान के समय से चली आ रही है। अच्छा जी, बहुत लंबी बात आप बता रहे जी। हैं।
अच्छा, जैसा आप जो है घर पे जाते हैं, चूँकि ये देखो जब देव पुरुष होते हैं या कोई भी होता है जो स्वरूप रखता है, उसको मनाने के लिए, उसको जो है पूजने के लिए लोग बाग जब मंदिर आते हैं, उस जगह पे आते हैं जिस जगह को उसका वास रहता है। लेकिन आप जो है हनुमान जी के महावीर स्वरूप को लेके जो है घर-घर तक जाते हैं, द्वार-द्वार तक जाते हैं। मैं भी कह भी रहा था, महाराज जी आ रहे हैं आपके द्वार, क्या आप हैं इसके लिए तैयार? इसके पीछे राज क्या छिपा हुआ है कि महाराज जी खुद आशीर्वाद देने के लिए घर तक जाते हैं? इसमें ये आस्था है कि जो महाराज को घर पे बुलाता है वो ये माना जाता है, शुरू से ही ये चला आ रहा है, जैसे नियम चला आ रहा है कि जो भी घर की नेगेटिविटी, जैसे महाराज जल का छींटा लगाते हैं घर पे जा करके, जो भी घर में नेगेटिविटी या दूसरी शक्तियाँ कह सकते हैं, वो रहती हैं, वो सब अ, हट जाती हैं, वहाँ से भाग जाती है। उसको दूर करने के लिए महाराज बुलाया है। बहुत से लोगों की पहले से जो है कइयों ने जो है जैसे पिछले साल हमने यात्रा करी तो लोग माँगते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा दे, वो कइयों की जो है मुरादें पूरी हुई हैं, तभी जो है भगवान को लोग और भी घर-घर बुलाते हैं। बस ये है कि देखो आस्था की बात हो रही है और आस्था की बात पे ये भी बात सामने आ रही है कि महावीर जी की जब सवारी आपके घर तक जाती है, जितने जो है नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से जो है स्वयं दौड़ के जो है महाराज जी के नाम से जो है निकल जाती है। महाराज जी का जो है स्वरूप रखने वाले इन साधुओं का ये मानना है कि हम हर उस घर तक जाएँ जो महाराज जी को पुकारना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, श्रद्धा से और विश्वास से जो है महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं और जल का छींटा मारते हैं। उस छींटे का इतना असर हो जाता है कि जो है वहाँ से नकारात्मक जो भी शक्ति रहती है, जो दुरात्मा वगैरह घर में जो है आ जाती हैं, वो भी जो है वहाँ से निकल जाती है। बात करेंगे हमारे साथ में जो है दूसरे भी जुड़ चुके हैं जो सवारी की लेके चलते हैं अपने साथ में जो है, इनसे भी जानेंगे कि जो है आखिर सवारी के मायने क्या है और कैसे सवारी निकाली जाती है। अपना नाम बताएँ? मेरा नाम शिवम शर्मा। सभी को जय श्री राम। जी, जैसे। देखिए, ये आस्था का विषय है, ये भाव का विषय है, क्योंकि भाव के वश में है भगवान। क्योंकि अगर भाव से भगवान को भजो तो भगवान स्वयं चल के आ जाते हैं। शबरी के घर गए, बिल्ली के घर गए, सबके घर में गए दर्शन देने के। ये एक आम बात नहीं है कि इस वजन को, जैसे आप वजन बता रहे हो, पर लेकिन लेकिन मैंने वजन से मतलब देखो एक बात बताऊँ, मेरा तो आपको मेरी भी आस्था उतनी जितनी आपकी है, लेकिन हमारे साथ में जो दर्शक हैं और दर्शकों की कोई सीमा नहीं होती है सोशल मीडिया पे जे, उसके लिए हम ये प्रयास रहता है कि वो अंतिम बात भी निकल के सामने आए जिसको जानना चाहते हैं। ये देखिए, हनुमान जी की कृपा, कहते हैं जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोय। जी। और जिन पर राम जी की कृपा हो जाए तो उसके लिए कोई वजन मायने नहीं रखता है। उसके लिए चाहे 100 किलो हो अभी चाहे आपने बताया कि जैसे सिंधु निधु ऐसे ही उन्होंने तो उसमें कुछ वजह रही होगी तभी उन्होंने निकाली होगी। जी, क्योंकि आज्ञा से हम उससे पहले जब शोभा यात्रा हमारी होती है उससे पहले हम आज्ञा लेने जाते हैं। जो सिद्धपीठ मंदिर होता है वहाँ आज्ञा लेने जाते हैं, तो हनुमान जी महाराज से यही आज्ञा लेते हैं कि हनुमान जी महाराज, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपका स्वरूप धारण कर सकें, क्योंकि हम मनुष्य रूप है। मनुष्य रूप में ना जाने कहाँ हमें क्या काम करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी हम जरा से भी हमारी भक्ति से प्रसन्न हो तो हमारे पर कृपा करना, सब भक्तों पर कृपा करना। और जो भक्त अपने घर पर बुलाए उनके भी हर मुराद पूरी हो। लोग अपने घर में बुलाने के लिए निमंत्रण देके जाते हैं, कि क्योंकि भाव, वही क्या कहना है कि भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव तो भव से बेड़ा पार है। तो भाव से वो अपने घर पे बुलाते हैं। उनकी यही आस्था होती है कि बाबा के चरण हमारे घर में पड़े, और हमारे घर में ऐसे चरण पड़े कि हमारे घर में सुख समृद्धि सब, धन ऐश्वर्य सबका लाभ हो। यही कामना करके सब अपने घर में बुलाते हैं और बाबा सबके घर में जाते भी हैं। आपने जो सिद्धपीठ की बात की है कि सिद्धपीठ मंदिर में जाते हैं, वहाँ से आज्ञा लेते हैं, महाराज जी के स्वरूप से आज्ञा लेते हैं, महाराज जी आपके स्वरूप रख के हम इस पवित्र काम पे निकल जाएँ, क्या आज्ञा मिल जाती तब निकले? किस सिद्धपीठ की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, किस सिद्धपीठ की आप बात कर रहे हैं? कहाँ से आगे लेकर आए? श्री राम मंदिर सिद्धपीठ है, हमारे लेबर कॉलोनी का सिद्धपीठ मंदिर है। इस पे सेंटर चौक पे। हाँ जी, जो जिस क्षेत्र से यात्रा निकल रही है उस क्षेत्र में जो सिद्धपीठ मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, जहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान है। हनुमान जी महाराज तो वैसे कन-कन में विराजमान है, अगर मानो तो पत्थर है, नहीं तो भगवान है। तो कन-कन में विराजमान है, पर लेकिन हमें जो आज्ञा लेनी होती है वो सिद्धपीठ मंदिर से लेनी पड़ती है। सिद्धपीठ मंदिर पे जाकर आज्ञा लेते हैं कि बाबा हम सब पर कृपा करना। हाँ, तो यहाँ पे जो है हमारे साथ में 3 लोग जुड़े हुए हैं। 3 लोगों की अगर मैं बात करूँ, जो है आप तीनों लोग जो है वो लोग व्यक्ति हैं जो साधना रखते हैं और जो है साथ-साथ जो है स्वरूप को धारण करते हैं।
भाई साहब हो गए, आप हो गए, एक भाई साहब हो गए, 3 स्वरूप यहाँ पे निकलते हैं। 3 स्वरूप जो है सामने रखे हुए भी हैं। तीनों स्वरूप को लेके चलने वाले यही वो साधना रक्त व्यक्ति हैं, ये साधना रक्त जो है उपासक है, जो भगवान जी महावीर जी का स्वरूप लेके चलते हैं। अभी हम बात करेंगे अगले वक्ता से जो एक स्वरूप जो है ये भी धारण करते हैं और घर घर जाकर आशीर्वाद और छींटा देने का कार्य करते हैं। जी अपना नाम बताएं। अनुभव राजवंशी, सभी को जय श्री राम। जी शुरुआत यहीं से करते हैं कि जी कितने वर्षों से आपसे जुड़े हुए हैं और कितने वर्षों से आप जैसे स्वरूप को लेके जा रहे हैं। देखा जाए तो जो हनुमान जी अतुलित बलधामा होते हैं। अतुलित बलधामा मतलब शक्तिशाली होते हैं। दोनों बंदों को हनुमान जी ने बहुत अच्छे चुना है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा, लेकिन वो स्वरूप अब आपके साथ जुड़ जाता है तो अतुलित आप भी हो जाते होंगे। कैसा महसूस करते हैं आप? सेवा करते हुए मुझे लगभग 4 साल से ऊपर हो गया, 4 से 5 साल से ऊपर। महाराज की कृपा पिछले साल हुई कि हमें स्वरूप धारण करने का महाराज ने अवसर दिया, और महाराज के स्वरूप को धारण करने के बाद जैसा आपने कहा अद्भुत बदलामम, तो वो उन्हीं की कृपा है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। महाराज अपनी कृपा करते हैं, महाराज अपने आप ही हमसे सब कार्य करवाते हैं। हमारा काम है भक्ति करना, सिर्फ हम भक्ति में विलीन रहें, प्रभु का नाम जपें। और प्रभु का नाम जपते जपते आज ऊपर वाले की कृपा इतनी है कि आज हम इन स्वरूपों की सेवा लेते हैं। पिछले 4 साल सेवा करने के बाद आज मौका मिला है, तो ये सब प्रभु की कृपा है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। कहना हमारे महाराज जी का कि जाकर कृपा राम की होए, यहाँ पर बिगाड़ सके ना कोई दूसरी, तो उसी हिसाब से हम ये स्वरूप भी। स्वरूप रखने के बाद में ये लगभग कितना भ्रमण हो जाता है और कितना समय तक जो स्वरूप धारण करना पड़ता है और कितने दिन का ये स्वरूप आपका रहता है? 1 दिवस, 2 दिवस, 3 दिवस? क्योंकि अब जो विजयदशमी लोग हो जाए, विजयदशमी का पर्व हो जाए, देश विदेशों में जो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आप इस स्वरूप को जो है रखने के लिए तैयारी कर रहे हैं, घर घर जाएंगे। विजयदशमी के रावण जो दहन पुतला होता है वहाँ तक भी आप नहीं जा पाएंगे। श्रद्धा भाव से इसकी आप तैयारी में लगे हैं। लगभग कितना भ्रमण हो जाता है और कितने समय के लिए स्वरूप रहता है आपको? भ्रमण तो इसका ऐसा समझिए प्रभु की, जहाँ प्रभु जी आगे लेके तैयार हुए उसके बाद प्रभु इच्छा तक है। बजने को रात के 1 भी बज जाता है, नहीं बजने को रात के 9 भी बज जाते हैं। वो तो प्रभु की इच्छा है, कितनी देर उनको दर्शन देने हैं, प्रभु के कितनी देर तक आपको भ्रमण पे निकलना है, कहाँ पे रावण दहन में जाना है, वो सब प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है। पूरी यात्रा प्रभु की इच्छा के अनुसार चलती है। और इसमें हमारी जो तपस्या रहती है, कितनी देर तक रहती है, वो हमारे उसमें हमारा कोई वश नहीं होता। जब स्वरूप धारण कर लेते हैं उसके बाद हम नहीं, प्रभु आ जाते हैं। कितने दिवसीय रहता है? ये हमारे नवमी जैसे नवरात्र शुरू होते हैं, पहले नवरात्र पर स्वरूप हमारे स्थापित हो जाते हैं यहाँ पर। और दशमी के दिन, 14 वाले दिन, दशमी से अगले 14 पे हम स्वरूपों को विश्राम दे देते हैं। और फिर इन विश्राम देने के बाद फिर अगले साल नवमी पे मतलब नवरात्रों में फिर से स्वरूप को स्थापित किया जाता है यहाँ पे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में जो वो व्यक्ति थे जो महावीर जी का या वीर जी का या बालाजी महाराज जी का, हनुमान जी का स्वरूप निकालते हैं। न केवल स्वरूप निकालते हैं, आपके द्वार तक पहुंचते हैं और इस मनसा के जैसे पहुंचते हैं कि जय भगवान जी का जब स्वरूप वहाँ पर जाए, भगवान जी के चरण वहाँ पे कमल वहाँ पे पड़े, हनुमान जी के चरण कमल वहाँ पे पड़े और एक छिट्टा लग जाए उस घर परिवार पे, जिसका असर यह है कि तमाम नेगेटिव ऊर्जा वहाँ से बाहर निकल जाए। आज भी हमारे बीच में ऐसे समाज में कुछ लोग हैं जो आज हिंदुत्व को लेकर जाए या उस भावना को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर, तमाम उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आप सभी स्वरूप धारकों का, आप सभी साधकों का, आप सभी का जब मनोरथ और के लिए और आपको जो बहुत बहुत मंगल कामनाएं अनुज प्रताप चैनल की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।